Again, student, we were here with our new section motivation. आपके लिए हमेशा मोटिवेशन स्टोरी लेके आते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको बताया जाए किस जो है मॉड्यूल को, आइट्स के 4 मॉड्यूल हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, तो किस पर फोकस किया जाए। तो अभी लास्ट वीडियो में बनाई थी वो रीडिंग के हवाले से एक्टिविटी थी, माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत पसंद की और आपके पूरे जोर इस्तार के ऊपर आज हम जो वीडियो बनाना चाह रहे हैं वो है राइटिंग के टिप्स। क्योंकि स्पेशली हमारे पास जो B1 की जो स्टूडेंट्स आ रही हैं, हमारी जो बहनें हैं, हाउस वाइफ हैं स्पेशली, दे आर नॉट गुड इन ऑल पार्ट्स लाइक लिसनिंग और स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, एक रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स को, और दूसरा जो है स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, और रीडिंग में आपको बताया प्रॉब्लम, और राइटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 4 पार्ट होते हैं, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम किसी भी एक मॉड्यूल में लेस देन 4 आते हैं तो क्या पास हो जाएंगे। तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन ही है, तमाम जो हमारे पास स्टूडेंट्स और अदर इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट भी कर रहे हैं, ऐसी कोई भी ऑप्शन नहीं है कि उदाहरण साहब रीडिंग में रह जाए या राइटिंग में रह जाए। लेस देन 4 बैंड अगर आपके आते हैं, यू विल कंसिडर एज अ फेल। दोबारा करने पड़ेंगे सारे बैंड, इसलिए हर मॉड्यूल को गौर से सुनें। इसीलिए आज की जो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, हम बना रहे हैं आइल्स राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से B1 कोर्स के हवाले से। पहले बात करूंगा मैं उन लोगों के लिए जिन B1 UK में जनरल करना है, उसके हवाले से बता लगा क्या टेक्निक्स और टिप्स हैं। तो ये 4 मॉड्यूल बता चुका हूँ मैं आपको। अब बताता हूँ आपको कि हमने अगर राइटिंग को पास करना है तो कैसे करना है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास 4 मॉड्यूल है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और राइटिंग की टेक्निक समझिएगा, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था कि आपको रीडिंग की टेक्निक्स कौन सी उसमें कवर अप करनी है। उसमें था ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्किमिंग एंड स्किमिंग। देखिए ब्रेनस्टॉर्मिंग हर क्वेश्चन हर पार्ट में लाजमी है। जैसे अगर बात करते हैं राइटिंग की, तो राइटिंग में 2 टास्क हैं, लेटर राइटिंग है और आपका ऐसे राइटिंग है। अब हमें 20 मिनट के अंदर 150 वर्ड्स लिखते हैं। यू कैन गो अप टू 170, 180। ऑलवेज रिमेंबर, अंडर लेंथ नंबर करते हैं, ओवर लेंथ नंबर नहीं करते। अब यहाँ इसका क्लोजर कर लीजिए, 105 है। अब 105 पे एक लेटर लिखा हुआ है कि B1 UK में जनरल टेस्ट जो करवाना चाह रही है हमारी फीमेल बहनें जो है, हाउस वाइफ स्पेशली, उनके हवाले से बात कर रहा हूँ। अब यहाँ लिखा, यू हैव हैड अ बैंक अकाउंट फॉर अ फ्यू ईयर्स, रिसेंटली यू रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम द बैंक स्टेटिंग दैट your account is $240 overdrawn and that you will be charged $70 which will be taken directly from your account. You know that this information is incorrect. अब write a letter to bank. तो आपको पता होना चाहिए लेटर्स होते कितने किस्म के हैं। तो बड़ी गौर से मेरी बात सुनिए कि we have 3 kinds of letters. कौन कौन सा होता है? फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल। ये 3 लेटर्स होते हैं। फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है? इसमें लिखते हैं रिस्पेक्टेड सर और मैम। तो उसके आपको पता होना चाहिए बिगनिंग पॉइंट्स क्या हैं, एंडिंग पॉइंट्स क्या हैं। इसी तरह एक आपका सेमी फॉर्मल लेटर आता है, डियर सर इमरान करके लिख सकते हैं आप। एक होता है सिंपल, जो कहते हैं इनफॉर्मल लेटर, वो डियर अली करके लिख सकते हैं। तो मैं जब आप लोगों को इंट्रोडक्शन फॉर्म देता हूँ, उसका होता है कि लाइक योर फ्रेंड हैज़ रिटन लेटर टू यू दैट हिज मोबाइल फोन इज ब्रोकन एंड ही वांट टू बोरो कैमरा या मोबाइल फ्रॉम यू। तो उस पर लिखना था डियर एडी करके हम लिख सकते हैं, डियर अली करके लिख सकते हैं। आई एम वेरी, तो ये कंडोलेंस लेटर है। उसमें कैसे लिखेंगे कंडोलेंस लेटर को? आई एम वेरी सॉरी टू हियर अबाउट दैट योर मोबाइल फोन इज ब्रोकन। ठीक है, सो एज यू नो यू हैव आई हैव द 2 मोबाइल, तो वन ऑफ देम यू कैन टेक फ्रॉम। तो लिखने का तरीका होता है ओपनिंग और एंडिंग। कुछ आपके जो सेंटेंसेज होते हैं मेक श्योर कि वो सही होने चाहिए। तो 150 की जगह अगर आप 200 वर्ड भी लिखे आएंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे अगर आपका पैटर्न सही नहीं है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें समझाई हैं आपको लेटर राइटिंग के हवाले से कि लेटर राइटिंग कैसी होती है, इसे कैसे लिखा जाता है। अक्सर हमारी बहनें कहती हैं सर जैसे बैंक अकाउंट के ऊपर है तो कैसे शुरू करें। तो बैंक अकाउंट की स्टोरी क्रिएट करने के लिए हो सकता है कि नॉर्मल UK में जब रेंट पे आप घर लेते हैं लाइक दैट, तो ईयरली होती है उसकी, आप साल के लिए लेते हैं। लेट्स से आपने 6 माह के बाद आपने अपना ऑनर चेंज कर लिया, तो आप ये कह सकते हैं कि पहले वाले ऑनर को जो हम पेमेंट कर रहे थे डायरेक्टली मेरे अकाउंट से जा रही थी, अब जो है आप उसको पहले वाले ऑनर को ना भेजें तो प्लीज़ सेंड मी द न्यू लैंडलॉर्ड। तो ये कहानी क्रिएट की जा सकती है। अपना आप बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर मैम, आई एम रियली रिक्वेस्टिंग टू यू, ठीक है ना, कि आपकी वजह से गलती हो गई है, मे बी आपकी कंप्यूटिंग कोई एरर आ गया है या आपका वहाँ पे क्लैरिकल एरर आ गया है। मैंने इन्फॉर्म किया भी था आपको, मेरे ओल्ड ऑनर को मत जो है मज़ीद रेंट पे कीजिएगा, नया ऑनर को पे कीजिएगा, क्योंकि अमाउंट निकल गई दोनों ऑनर्स के लिए, तो आपका वो जो है बैंक से पैसे ज़्यादा निकल गए आपके, इस वजह से आपको $70 हो गया। तो इन डायरेक्टली आप उसको कह सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कह सकते यार आपकी गलती है, ठीक है। तो आपने कह दी कंप्यूटर मिस्टेक हो गई, आपने उसको जिसे कहते हैं काम भी निकाल लेना और थप्पड़ मार देना, ठीक है। और एंड पे आपको रहेगा बेस्ट रिगार्ड्स हमेशा, ठीक है। और अगर अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं सिंसियरली यूज भी आ सकता है, ठीक है ना,